स्वागत है फिर से आपका YouTube चैनल भरत इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग पर। तो आज हम फर्स्ट फ्लाइट के क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया 3 पार्ट है इसमें, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट जो है वो है हमारा बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा के बारे में बात है भैया। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे एल्डर्स जो हैं वो कई बार पुराने यादों के बारे में जो है याद करते हैं, सोचते हैं, ठीक है, उन पुराने पुर्तगाली दिनों के बारे में। वो पुर्तगाली दिन जब क्या फेमस हुआ करता था, ब्रेड्स। तो ब्रेड जो है उस टाइम पर बन जो आते हैं ना, काफ़ी फेमस हुआ करते थे। उन ब्रेड्स को खाने वाले भले ही जो है वैनिश हो चुके हों, बट लेकिन उनको बनाने वाले आज भी लोग जिंदा हैं। वो हमारे बीच मिक्सर बन के, माउडल बन के और सब तरीके के काम जो है आज भी चालू हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। और जो भट्टियां थी जिन पर ये ब्रेड सेके जाते थे, बनाए जाते थे, वो आज भी चालू है। उनके जो अंदर की आग है वो आज भी बुझी नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि जिन भट्टियों में ब्रेड बनती थी ना, वो आज भी, उस समय पुर्तगाली दिन के बाद से बात कर रहे हैं, आज तक वो अभी भी चालू है। थर्ड एंड जिंगल ऑफ थर्ड मतलब ठक ठक करते हैं ना, जब डंडा मारते हैं जमीन पर, है ना। और जिंगल की जो आवाज है बैम्बू की, उस लकड़ी की, आज भी जो है अपने आने की आने का संदेश जो है देता है। वो क्या होता था, एक ब्रेड बेचने वाला व्यक्ति होता था, तो डंडे पर जो है डंडा लेके चलता था अपने साथ, उसमें कुछ बैल बंदी होती थी, वो ठक ठक करके जो अपने आने की इन्फॉर्मेशन देता था। गोवा में आज भी वो आवाज़ जो है कई जगहों पर सुनी जा सकती है। मे भी हो सकता है कि उनके पिता दादा जो हैं अब एग्जिस्ट नहीं करते हों, लेकिन बच्चों ने, उनकी नेक्स्ट जनरेशन ने उन्हीं के प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू रखा है। तो इसलिए ये बेकर्स आज भी जिंदा है और इन्हें आज गोवा के में पैडर के नाम से जाना जाता है। हमारे बचपन की बात करें गोवा की, तो बेकर जो है हमारा दोस्त हुआ करता था, एक साथी हुआ करता था, एक गाइड हुआ करता था। वो दिन में 2 बार आया करता था। पहली बार सुबह सुबह जब वो सेलिंग राउंड पर निकलता था अपने ब्रेड बेचने के लिए, और एक बार शाम को जब वो सारी ब्रेड बेचकर अपनी बड़ी बास्केट को खाली करके वापसी लौट रहा था। अब खाली बास्केट से मतलब यहाँ समझ में आ रहा है कि उस समय पे सारी ब्रेड बिक जाया करती थी, ठीक है। जो साउंड थी उसके बैम्बू की डंडे की, उससे हम जाग जाया करते थे अपनी नींद से और उससे डायरेक्ट सीधा मिलने भागते थे। ऐसा क्यों? क्या हमें भी ब्रेड वगैरह चाहिए होती थी? नहीं 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 भाई, ठीक है। ये लव्स तो जो है बड़े बड़े लोग, बास्किन बास्किन ये लोग खरीदते थे, मेड खरीदती थी, सर्वेंट खरीदते थे हाउस के। हमें तो क्या चाहिए था? हमें तो चाहिए थे ब्रेड बैंगल्स, जो मीठी मीठी हुआ करती थी, स्वीट ब्रेड हुआ करती थी, ठीक है, जैसे आजकल आते हैं ना बैन बनाते हैं जिन पे चेरी वगैरह लगी हुई होती है ना। तो बेकर हमेशा अपनी म्यूजिकल एंट्री करता था इस सीन पे झंग झंग की साउंड से, और जो बैम्बू की डंडी से निकलती थी। एक हैंड पे तो बास्केट सपोर्ट कर रखा होता था अपने सर पर, और दूसरे में वो डंडी हुआ करती थी जिससे वो जमीन पर मारकर आवाज किया करता था। तो घर की लेडीज जो है उससे मिलने जाती थी और गुड मॉर्निंग उन्हें ग्रीट करती थी, और वो फिर अपनी बास्केट जो है सर से उतार कर उस बैम्बू पर रख लेता था। हम जो है बच्चे धक्का मुक्की करते रहते थे छोटी मोटी, ताकि हम भी देख सके कि आखिरकार क्या है टोकरी के अंदर, लेकिन हमें साइड कर दिया जाता था। लेकिन हम हार नहीं मानते थे। हम आसपास के बेंच में या छोटी मोटी जो है दीवार बनी होती थी उस पर चढ़ जाते थे और बास्केट में झांकने की कोशिश करते थे। मुझे आज भी याद है उन मीठे मीठे ब्रेड्स की खुशबू, ठीक है। एल्डर्स के लिए अलग हुआ करती थी और बैंगल्स हुआ करते थे बच्चों के लिए। उस समय जो है हम अपने दांत ब्रश करने की भी नहीं परवाह किया करते थे, ना ही मुंह धोया करते थे। और करे भी क्यों? कभी देखा है कि कभी वो मैंगो की लीफ जो है उससे डंडी तोड़कर कौन अपना इतना स्ट्रगल करेगा, ट्रबल लेगा, चिंता करेगा? और वैसे भी क्यों जरूरी है दातुन करना, ब्रश करना, ठीक है। शेर चीते कभी अपने दांत साफ करते हैं क्या? तो अपने आप बस एक गर्म चाय पियो और सब कुछ धुल जाएगा। मैरिज गिफ्ट्स भी ना बेकार, मीनिंगलेस होते थे अगर उसके अंदर स्वीट ब्रेड नहीं होती थी। स्वीट ब्रेड को क्या कहा जाता था? बोल, ठीक है। पार्टी वगैरह के अंदर भी जो है 4 चांद लगा दिए जाते थे, ब्रेड होते थे। तो अगर ब्रेड नहीं है तो वो सब भी फीका। तो उस समय समझो कि बेकर कितने इंपॉर्टेंट हुआ करते थे एक समाज के लिए, विलेज के लिए। जो लेडी हैं घरों की, वो सैंडविचेस बनाया करती थी डॉटर के एंगेजमेंट पे। केक्स और बोलिना इस्तेमाल किए जाते थे क्रिसमस पे और दूसरे फेस्टिवल्स पे। ये सब याद करना आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए बेकर के फर्नेस होना विलेज के अंदर बहुत ही जरूरी था। ब्राइड सेलर जो उस दिन में हुआ करते थे वो एक स्पेशल ड्रेस पहना करते थे जिसे काबाई बोला जाता था। एक सिंगल पीस होती थी, लंबी फ्रॉक होती थी जो घुटनों तक जाती थी। हमारे बचपन में हम बेकर्स को देखते थे कि वो शर्ट वगैरह ट्राउजर्स भी पहनते थे जो छोटे होते थे फुल लेंथ से, मतलब एक तरीके से कैबरी, जो घुटने से नीचे जाती है और फुल लेंथ से छोटी होती है, ठीक है। आज भी अगर इस तरीके की कोई हाफ पैंट पहनता है अपने नीज से नीचे की, तो हम उसको कमेंट में क्या बोल देते हैं कि ड्रेस लाइक अ पैटर, पैटर की तरह इसने कपड़े पहन रखे हैं। बेकर जो है हमेशा अपना पैसा बिल लेने जो है मंथ के एंड में आया करते थे, और जो मंथली अकाउंट्स हुआ करते थे वो किसी की वॉल पर पेंसिल से लिख दिया जाता था। उस समय बेकिंग का काम बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हुआ करता था। बेकर और उसके फैमिली कभी भूखे नहीं मरे काम धंधे ना चलने की वजह से। उसकी फैमिली नौकर हमेशा खुश दिखाई देते थे और हमेशा तरक्की करते रहते थे। एक प्लम्प नाशपति की तरह फिगर होती थी उस समय इनकी, देखो किस तरीके से, ऐसे, ये कैसी फिगर है ना, इस तरीके से, ठीक है। और आज भी अगर कोई जैक फ्रूट कटहल की तरह किसी की फिजिक होती है तो उसे हम बेकर से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। पहला पार्ट खत्म हुआ, सेकंड आ जाओ कूर्ग में। कूर्ग जो है आपका मिसूर के कोस्टल टाउन में, मैंगलोर के पास में पड़ता है। एक सुंदर सा स्वर्ग जैसा टुकड़ा आपको मिल जाएगा जो खुद कहाँ से उतरा है, स्वर्ग से नीचे आया और भगवान द्वारा बनाया गया है, ठीक है।
ये लैंड जो है इसमें बहुत सारी पहाड़ियां हैं, जिसमें एक बड़ी सम्मानजनक प्रजाति के लोग रहते हैं, मार्शियल मैन तगड़े, ठीक है, जो युद्ध वगैरह में लगे रहते थे। और यहाँ पर सुंदर सुंदर महिलाएं हैं और जंगली जानवर भी बहुत है। कूर्ग बोलो या कोडागू बोलो, एक छोटा सा जिला है कर्नाटक का, और यहाँ पर बहुत सारे रेन फॉरेस्ट है, मसाले हैं और कॉफी की खेती होती है। जंगल यहाँ हमेशा हरे भरे रहते हैं क्योंकि अच्छी खासी बारिश होती है, और 30% का एरिया कवर करते हैं जंगल, ठीक है। मॉनसून के टाइम पर यहाँ पर कई सारे विजिटर्स दूर रहना पसंद करते हैं क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पर, और बारिश का समय है सितंबर से मार्च तक का, ठीक है। वेदर जो है परफेक्ट है यहाँ का, यहाँ पे कुछ बारिशें होती रहती हैं अच्छी खासी मात्रा में। अंदर हवा में जो है आपको कॉफ़ी की महक मिल जाएगी। कॉफ़ी जो है यहाँ पर बहुत फेमस है, ठीक है। बड़े बड़े बंगलो भी हैं यहाँ पर जो बड़े बड़े पेड़ों के अंडर में बनाए गए हैं, ठीक है, बेस्ट तरीके से। और यहाँ के जो लोग हैं बड़े कूर्ग के, बड़े ही मतलब कैसे हैं, फियर्सली इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। और ऐसा माना जाता है ये ग्रीक डिसेंट के, इनके पूर्वज कौन थे, ग्रीक लोग थे, अरेबिक शहरों के लोग थे। जैसा कि एक स्टोरी यहाँ पे काफ़ी फेमस है कि अलेक्जेंडर की आर्मी जब साउथ की तरफ मूव कर रही थी तो वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुक गई थी, और यहाँ पे रहने के बाद उन्होंने यहाँ की कई महिलाओं के साथ शादी करी, और उन्होंने यहीं का कल्चर जो है अपना लिया, और यहीं पर वो जो है सेटल्ड हो गए और यहाँ के धार्मिक चीज़ों को फॉलो करने लगे। हालांकि इनके जो तौर तरीके थोड़े हिंदू धर्म से अलग है, और जो थ्योरी है अरब ओरिजिन की, उससे भी काफ़ी सारे लोग अट्रैक्ट हुए हैं क्योंकि इनका पहनावा भी ब्लैक कोट पहनते हैं जिसमें एम्ब्रॉयडर्ड एक वेस्ट, कमर पे बेल्ट होती है, ठीक है। यहाँ के लोग ये पहनते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं इस ड्रेस को, कुफिया। ये कुफिया जैसा है जो अरब के लोग पहनते हैं, ठीक है। यहाँ के होम के एक ट्रेडिशन है, यहाँ हॉस्पिटलिटी रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, और यहाँ पर जो है कई सारी कहानियाँ लड़ाइयों की, ठीक है, वीरताओं की जो है बेटे अपने बाप बेटे जो है बेटों को सुनाई जाती है अपने बाप द्वारा, ठीक है। या फिर एक मिनट, यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारी कहानियां हैं जो बेटे और बाप से जुड़ी हुई हैं उनकी वीरताओं से, ठीक है। कूर्ग रेजिमेंट जो सबसे डेकोरेटेड है इंडियन आर्मी के अंदर, पहले चीफ जो है इंडियन आर्मी के वो जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी ही थे। कोदावूज ओनली एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं इंडिया के अंदर जिन्हें परमिट है हथियार रखने की बिना लाइसेंस के भी। यहाँ पर कावेरी नदी जो है अपना वाटर पहाड़ियों से और जंगलों से जो है लेती है। महासीर यहाँ पर एक बहुत बड़ी फ्रेश वाटर फिश भी पाई जाती है। इन किंगफिशर यहाँ पर गोता खाते हुए दिख जाएंगे, मछली पकड़ते हुए। स्क्विरल्स और लंगूर जो है आपको इधर उधर पेड़ों पर दिख जाएंगे मस्ती करते हुए, फ्रूट खाते हुए, ठीक है, और इधर उधर कूदते हुए पानी वगैरह में। एलिफेंट जो है पानी के अंदर नहाते हुए दिख जाएंगे आपको, ठीक है। और सबसे यहाँ पर बात करें इंडिविजुअल्स की, तो यहाँ पर जो है हर एक व्यक्ति आकर हाई एनर्जेटिक हो जाता है यहाँ के एडवेंचर देख के, और रिवर राफ्टिंग कर सकता है, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, बाइकिंग, ये सब चीज़ें कर सकता है। और काफ़ी सारे चलने वाले रास्ते भी हैं इस रीजन के अंदर जिनको ट्रैकर्स बड़े अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज यहाँ पर बहुत सारे हैं जो आपका साथ देंगे। मकैक, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर, लोरीज और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी पेड़ों के ऊपर। मैं लेकिन आपको एक सलाह देना चाहूँगा, जंगली हाथियों से दूर रहना, ठीक है, बड़े खतरनाक होते हैं। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर जब आप ऊपर चढ़ते हो तो वहां से तो आपको जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है पूरे कूर का, ओ हो भाई मस्त। यहाँ से जाने के लिए एक रोप ब्रिज भी है, रस्सी से बना हुआ ब्रिज भी है जो 64 एकड़ के आइलैंड पे ले जाते हैं, निसार गदमा नाम से। और यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट मॉन्क भी मिल जाएंगे। इंडिया की लार्जेस्ट तिब्बत सेटलमेंट भी यहाँ पर रहती है, बाइलुकुपी नाम से। यहाँ की सुंदरता में वो और चांद लगा देता है। जो साधु लोग होते हैं यहाँ पर रेड, ओचरी और येलो कलर के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब आइए, यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे सरप्राइजेस डिस्कवर करने को मिलेंगे, और एक सुंदर सी जगह पे जो इंडिया की सोल और हार्ट माना जाता है कूर्ग के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ, छोटा सा और है, पढ़ लेते हैं इसे फटाफट। पहले चाय ग्राम चाय ग्राम चाय ग्राम, ये चैप्टर है आपका टी फ्रॉम असम। एक वेंडर जो है बड़ी तेज आवाज में जो चिल्ला रहा होता है, वो विंडो पे आता है और पूछता है चाय चाहिए साहब। तो प्रांजल बोलता है हाँ 2 कप दे दो, और वो गर्मा गर्म जो है चाय की सिप मारते हैं। उस समय हर कोई व्यक्ति जो है ट्रेन के अंदर जो भी बैठा हुआ था वो चाय पी रहा था। तो इतने में राजवीर जो उसका दोस्त है प्रांजल का, वो उसे बोलता है कि तुम्हें पता है डेली 80 करोड़ कप चाय के पिए जाते हैं। ये प्रांजल और जो राजवीर हैं दोनों दोस्त हैं, ठीक है, और ये दोनों जो है छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं। प्रांजल जो है असम का ही रहने वाला है, राजवीर जो है दिल्ली के अंदर स्कूल में दोनों साथ में पढ़ते हैं। प्रांजल के फादर जो है टी गार्डन के अंदर मैनेजर है, और उन दोनों जो है घूमने के लिए जा रहे हैं समर वैकेशन के लिए। प्रांजल बोला है सच में, तो चाय तो बहुत पॉपुलर है। ट्रेन जो है स्टेशन से चल पड़ती है। प्रांजल जो है अपनी डिटेक्टिव बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। राजवीर भी जो है डिटेक्टिव स्टोरीज का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन इस समय पे तो वो बाहर खिड़की से ब्यूटीफुल सीनरीज देख रहा है क्योंकि वो उसके लिए पहली बार है। जबकि प्रांजल जो इन्हीं सब जगहों पे पला बड़ा है, उसको इतना ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, ठीक है। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। बाहर जो है घने जंगल थे, ठीक है, और चाय की झाड़ियां थी जो दूर दूर तक फैली हुई थी, जितनी दूर तक नजर जाती। छोटे छोटे पेड़ थे वहां पर, बड़े बड़े पेड़ भी थे, ठीक है। उन बुशिस के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी दिखाई दे रही थी। दूर कहीं पर एक गंदी सी बिल्डिंग भी थी जिसमें से स्मोक निकल रहा था, और उसमें बड़ी बड़ी चिमनीज भी लगी हुई थी। राजवीर चिल्लाया देखो 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 चाय का एक गार्डन। प्रांजल जो यहीं पर पैदा हुआ था वो इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, और राजवीर के एक्साइटमेंट में शामिल नहीं हुआ। तो ये है टी कंट्री, उसने बोला।
असम में सबसे ज़्यादा प्लांटेशन की जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पर इतने सारे गार्डन है कि आप अपनी ज़िंदगी भर तक भी इसको देख सकते हो। तो आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज गुड अबाउट टी। राजवीर ने कहा मैं बहुत कुछ जो है इस चाय के खेतों के बारे में पढ़ के आया हूँ, ठीक है। कोई नहीं जानता कि चाय का आविष्कार कैसे हुआ, लेकिन बहुत सारी फेमस कहानियां हैं। तो उसने पूछा प्रांजल ने कैसी कहानियां, मुझे भी बताओ। अरे एक चाइनीज राजा था जो पानी को ना गर्म करने पीने से पहले गर्म करता था। एक दिन जब कुछ पत्तियां जो है ना एक पौधे की उसमें आकर गिर जाती हैं, जिससे उसका पानी का स्वाद और ज्यादा डिलीशियस हो जाता है। बाद में पता लगता है कि ये तो कौन सी पत्तियां थी, टी लीफ सी। अच्छा अच्छा, और कोई कहानी बताओ। तो हाँ, एक हमारी इंडियन में भी कहानी है कि बोधि धर्मा नाम का एक बुद्धिस्ट था। उसने क्या करा, उसने अपनी पलके काट कर जो है बाहर फेंक दी, क्योंकि उसे नींद आ जाती थी मेडिटेशन करते हुए। और लोगों का कहना है कि उन्हीं पलकों से जो है वहां पर एक पौधा उगाया, जिसकी पत्ती पीने से जो है गर्म पानी में डालकर आपको नींद नहीं आती, भाग जाती है। अरे वाह। तो चाइना में सबसे पहले चाय पी गई थी, राजवीर ने बताया, लगभग 2700 बीसी के टाइम पर। उस चाय चीनी वर्ड जो है चाइनीज से ही आए हैं। टी उसके बाद यूरोप आई 16 सेंचुरी में, और जो है मेडिसिन के तौर पर पी जाने लगी, ठीक है। ट्रेन जो है मरानी जंक्शन पे पहुंच गई। बॉयज ने अपना लगेज उठाया और जो है बाहर निकल गए प्लेटफॉर्म से। प्रांजल के पेरेंट जो है बाहर वेट कर रहे थे, और फिर उसके बाद वो ढकिया भरी जाने लगे, जहां पर बड़े बड़े टी गार्डन थे जो प्रांजल के फादर मैनेज करते थे। 1 घंटे बाद जो है कार सीधा मेन रोड से मूव करती है और एक छोटे से कैटल ब्रिज में एंटर करती है, जहां उसके बाद टी के बड़े बड़े बागान मिल जाते हैं। दोनों साइड पर पथरीला रोड होता है, ठीक है। चाय की झाड़ियां हैं दूर दूर तक, और ग्रुप जिनकी हाइट सबको सेम है, और उनके अंदर टी की पत्तियां तोड़ने वाले अपने बैम्बू बास्केट पीछे लगाए हुए हैं, पत्तियां तोड़ तोड़ कर उसके अंदर डाल रहे हैं, और उन्होंने एप्रन भी पहना हुआ है, ठीक है। प्रांजल के फादर ने थोड़ी अपनी गाड़ी स्लो करी और ट्रैक्टर को आगे जाने की जगह दी। तो उसने बोला ये सेकंड फ्लश है ना इस समय का। तो मिस्टर बरुआ कौन बोलता, राजवीर पूछता है प्रांजल के पापा से, जो कि मई से जुलाई तक रहता है और सबसे बेस्ट टी मिलती है। तो उसके पापा ने लगा कि भाई ये तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आया। तो उसने प्रांजल को, वो क्या कहते हैं, राजवीर को बोला कि अरे राजवीर तुम तो लगता है घर से ही पूरा होमवर्क करके आए हो। तो वो बोलता, राजवीर बोलता है जी सर, और बाकी का मैं आपसे भी सीखना चाहता हूँ। तो इस तरीके से स्टोरी भी खत्म हुई। तो होप आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू।